आस्था का विषय है। मंदिर बना है ना, राम मंदिर बना है, बाबरी तोड़ के बना है। दूसरी जगह क्यों नहीं बना? दूसरी जगह क्यों नहीं बना? दूसरी जगह बन जाता, नहीं बन जाता। सबसे इम्पोर्टेंट पता क्या है? 14 तारीख को जो लाखों लोग आते हैं वो कहाँ जाएंगे? जब तक मूर्ति वहाँ पर नहीं लगेगी तब तक ये बढ़ता ही रहेगा। कारवा है, एक है, फिर इसके कई हजार होंगे, करोड़। जब सड़कों पर उतर जाएंगे उनको मानना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा बांग्लादेश का मुद्दा, देखा नहीं देखा? छाया हुआ नहीं है, छोटा सा था, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। ये नौटंकी हमारे देश से बड़ा नौटंकीबाज कोई नहीं है। साउथ अफ्रीका में जाता है तो ड्रम बजाता है। इज ए ड्रमर, इज ए ड्रामेबाज। वो एक ऐसा मदारी है जो लोगों को बेवकूफ बना रहा है हिंदुस्तान के। इसलिए जो कट्टर हिंदू है वो सोचते हैं कि हमारा हिंदूवाद चल गया। भाई आप हिंदू में कैसे आ रहे हैं? आप जानते हैं, मेरे सब ज्यादा जानते हैं मामले में। तो ये सब कुछ दिखावा है। सब दिखावा है। आप करे तो कोई दिखावा नहीं, वो करे तो दिखावा है। नहीं, हम क्या कर रहे हैं? मतलब हम क्या, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी मूर्ति में लग रहा, हम कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, मूर्ति वहीं पर लगता है। क्यों क्यों उन्हें दिक्कत क्या है? अगर एक शेड्यूल कास्ट मंदिर में बैठ के पूजा कराए, और उन्हें दिक्कत क्या है कि एक शेड्यूल कास्ट जो इस देश का मूल निवासी है, अगर वो मंदिर में जाके उसी की तरह अपमानजनक तरीके से नहीं, उसी के बताए तरीके पूजा करे, उससे क्या? एक राष्ट्रपति, देश का सर्वप्रथम नागरिक जिसका हक देश पे सबसे पहला है, उसको एक छोटा सा उस ब्राह्मण की क्या औकात है उसके सामने? नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां पर तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाबा साहब की मूर्ति को लेकर। लगातार ये प्रोटेस्ट पिछले 1 महीने से चलता हुआ आ रहा है और इस वक्त यहाँ जंतर मंतर पे तमाम लोग यहाँ इस मूर्ति के मुद्दे को लेकर इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम आ गई, क्या समस्या आ गई, एक जगह से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करी गई है। मैडम, सबसे बड़ी बात है, आस्था का विषय है। मंदिर बना है ना, राम मंदिर बना है, बाबरी तोड़ के बना है। दूसरी जगह क्यों नहीं बना? दूसरी जगह क्यों नहीं बना? दूसरी जगह बन जाता, नहीं बन जाता। सबसे इम्पोर्टेंट पता क्या है? 14 तारीख को जो लाखों लोग आते हैं वो कहाँ जाएंगे? 6 दिसंबर को जो लोग आते हैं वो कहाँ जाएंगे? उनकी तो आस्था को ठेस लगी नहीं लगी है? और इस दुनिया में आस्था से बड़ा कुछ नहीं है। आस्था के चक्कर में लोग बाग सुसाइड बम बन जाते हैं। मानते नहीं मानते चीज? जी। तो आस्था को जब ठेस लगती ना, आदमी पता नहीं क्या से क्या कर जाता है। ये तो आगे आगे देखना और भी ज्यादा आंदोलन हो। तो ये आंदोलन आप देख मतलब लगातार आपका तब से चल रहा है, धीरे धीरे। पहले इससे पहले प्रोटेस्ट हुआ था, तब भी मतलब यहाँ से आपको ले गए थे, प्रोटेस्ट करने नहीं दिया गया, बहुत कम तादाद थी, और आज तादाद उससे भी ज्यादा है। तो ये आपका लगातार बरकरार रहेगा जब तक ये आपकी मुद्दा समेट नहीं जाता? जब तक मूर्ति वहाँ पर नहीं लगेगी तब तक ये बढ़ता ही रहेगा। कारवा है, एक है, फिर इसके कई हजार होंगे, करोड़। जब सड़कों पे उतर जाएंगे इनको मानना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा बांग्लादेश का मुद्दा, देखा नहीं देखा? छाया हुआ नहीं है, छोटा सा था, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि ये चिंगारी है, ये एक दिन बारूद बन के फटेगी। तो वहाँ जिस तरीके का माहौल बना, आप लोग भी वैसा माहौल बनाना चाह रहे हैं? नहीं, माहौल बनाना नहीं चाह रहे हैं, बन जा रहे, खुद सरकार चाह रही है। अगर सरकार ऐसा ना करती तो मूर्ति को हटाने की क्या जरूरत थी वहां से? मुझे बताओ जरा। किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना बहुत बड़ी बात होती है मैडम। मानते नहीं? लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा है। तो एक बात बताइए, एक मुद्दा आप लोग लगातार बोलते हैं, संविधान खतरे में है, और ये क्या कोई साजिश के तहत हुआ है? किस तरीके से ये साजिश के तहत हुआ है? जब रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था, पता था सब लोग रिजल्ट में लगे रहेंगे, नहीं लगे रहेंगे, तो उन्होंने क्या किया, धीरे से मूर्ति वहां से हटा दी, क्योंकि लोग बाग अपने रिजल्ट के चक्कर में रहेंगे। और मैं एक चीज मानता हूँ मैडम, आप भी यदि आपके घर में आप किसकी पूजा करते हैं ना, बाबा साहब घर घर में पूजे जाते हैं। मानते नहीं मानते चीज? क्योंकि अब
भगवान की जगह लोग बाग उनको अपने मंदिरों में रखते हैं। यदि उसको वहां से हटा दिया जाए तो क्या होगा? पहले तो घर से हटा, इसको मान लो घर मान लेते हैं, इसको यहाँ से हटाया, फिर दिलों से हटाएंगे, फिर दिमाग से हटाएंगे। तो इनका मुद्दा क्या है कि बाबा साहब का अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाए, जिससे आने वाला टाइम ऐसा हो कि ये इसके बारे में सोच नहीं पाए, क्योंकि जो अधिकार उन्होंने दिए हैं वो इनके, तो आप भी जो माइक लिए खड़े हैं ना, उनका ये अधिकार है। संविधान की रचना बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा की जाती है और उसी की शपथ लेकर सब लोग संसद में बैठते हैं। करने में कितना अंतर होता है आपको पता ही है। कहते कुछ है और दिखाया कुछ और जाता है। आपने देखा होगा महामंडलीकरण होता है यहाँ पर इंडिया में। मम्मी को लोगों ने अपनी उसमें लगा दिया था, लाइन में नहीं लगा दिया था है? मम्मी को लाइन में दिखावा था नहीं था। पूजा करने जाते हैं, 10 कैमरे लगे रहते हैं। ये क्या है? व्हाट इज दिस? आप जानते हैं, मेरे सब ज्यादा जानते हैं इस मामले में। तो ये सब कुछ दिखावा है, ढोंग है। सब दिखावा है। आप करे तो कोई दिखावा नहीं, वो करे तो दिखावा है। नहीं, हम क्या कर रहे हैं? मतलब हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमारी मूर्ति में लग रहा, हम कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, मूर्ति वहीं पर लग जाए। तो देख सकते हैं ये लोग कह रहे हैं इनकी मूर्ति बाहर लग जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ये जो भी कह रहे हैं, अगर उसको आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर के एनालाइज करें, इंडिपेंडेंटली, बायस ना हो, बिल्कुल कास्ट में जो आप एससी के बारे में भी ना सोचें, डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में भी उनके पक्ष में ना सोचें, तो मैं समझता हूँ आप भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जो ये कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो 100 साल पूरे होने पे आरएसएस अपना पूरा करना चाह रही है। ये आरएसएस का एजेंडा है। शपथ खाई थी उन्होंने कि 100 साल के अंदर इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, और अब वो क्या कर रहे हैं? इतना शातिर दिमाग ब्राह्मण। हिंदू राष्ट्र बनने में दिक्कत क्या है? मैं बता रहा हूँ क्यों उन्हें दिक्कत क्या है। अगर एक शेड्यूल कास्ट मंदिर में बैठ के पूजा कराए, और उन्हें दिक्कत क्या है कि एक शेड्यूल कास्ट जो इस देश का मूल निवासी है, अगर वो मंदिर में जाके उसी की तरह अपमानजनक तरीके से नहीं, उसी के बताए तरीके पूजा करे, उसे क्या? एक राष्ट्रपति, देश का सर्वप्रथम नागरिक, जिसका हक देश पे सबसे पहला है, उसको एक छोटा सा, उस ब्राह्मण की क्या औकात है उसके सामने? माननीय हमारे राष्ट्रपति हुए हैं, नाम तो मैं नहीं लूंगा, है हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू है भी। नहीं, अभी की बात नहीं कर रहा, एक पहले भी राष्ट्रपति हुए हैं, उन्हें भी इसी तरह रोका गया था, और उन्होंने अपना औचित्य दिखा दिया कि मैं राष्ट्रपति हूं तो क्या हूं। आज भी वो लोग मुकदमा फेस कर रहे हैं और जेल में भी गए हैं। अच्छा, लगातार आप लोग ये बोलते हैं तानाशाही हो रही है, तानाशाही हो रही है। ऐसी कौन सी तानाशाही हो रही है मोदी जी की? मैडम, ये सबका साथ, सबका विकास का मुद्दा मोदी जी का है। मैडम, जहाँ देखिए, इंटेलिजेंस सब जगह है, मेरी और आपकी इंटेलिजेंस तो है नहीं। इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है वो कहाँ पहुँचती है? अल्टीमेटली कहाँ पहुँचती हैं? आप बताइए, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचती है? बताइए ना आप भी कुछ। इन्फॉर्मेशन पूरी अपने सरकार के पास सेंटर में पहुँचती है ना, सेंटर में पहुँचती है। जब मोदी जी को लग रहा था कि तुम्हारी तो सरकार गई, तो उनका एजेंडा एक तो फिक्स था, इसीलिए उन्होंने कहा अब की बार 400 पार। उन्होंने कहा 400 पार तो हो नहीं रहे, एजेंडा हमारा पूरा होगा नहीं, इसलिए आपको मालूम करें, आपको पता है, प्रेस के लोगों और सभी लोगों को पता है, कई दिन पहले उसी पार्लियामेंट हाउस के ऊपर उसका सिक्योरिटी का चार्ज, जबकि मैं बताना नहीं चाहूँगा मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे पता है वहाँ की सिक्योरिटी कितनी जबरदस्त है। आपका चेहरा जब आप पार्लियामेंट के गेट में घूमते हैं ना, अंदर वाली बिल्डिंग जो राउंड बिल्डिंग है ना, वहाँ की सिक्योरिटी आपको देख लेती है, ये बंदा अंदर घुस रहा है, वो सारा डाटा देख लेते हैं, ये बंदा कौन है। इतनी टाइट जहाँ की सिक्योरिटी है, वो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को हटा के CISF को चार्ज क्यों दिया गया? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, उनको चार्ज दिया गया। उसके बाद वहाँ हेलीकॉप्टर से पैराड्रॉपिंग कराई गई कि अगर ऐसा हालत हो, ये इंफॉर्मेशन लीक हो जाए और दलित लोग यहाँ हल्ला बोलते तो उनको कैसे कंट्रोल करा जाएगा। ये बहुत षड्यंत्र था। 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा, 3 तारीख की रात को बाबा साहब की स्टेचू ही नहीं, जितने दलित आइकॉन है सबकी स्टेचू वहाँ से हटा गई। जो बाबा साहब
पूरे देश को कहा था ये पार्लियामेंट है, ये आपकी सत्ता का केंद्र है, आप इसमें जाइए अगर आपके अपने देश का भला चाहते हैं। उन्हीं को कहाँ बिठा दिया गया, मैंने देखा नहीं है इसलिए मैं नहीं हूँ, अभी मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा वहाँ बैक साइड में एक कॉरिडोर है पार्लियामेंट हाउस के पीछे, उसके पीछे उनका जो ये इस तरह उंगली उठा रहे हैं तो वो किधर को उंगली उठ रही है ऐसा मैंने सुना है। मैं जाऊंगा पर्सनली देखूंगा, मैं विटनेस नहीं कर रहा। वो उठ रही है गुरुद्वारे की तरफ के, जाइए आप गुरुद्वारे में खाइए, यानी आप सत्ता मत के कब जाइए, ये सत्ता के केंद्र में मत जाइए, आप गुरुद्वारा कब जाइए, उसके गुरुद्वारे में जाके खाइए। मोदी क्या समझता है, अगर वो अपनी माँ को बहुत एजिड है, मेरी तो दादी के बराबर होंगी, मैं तो सम्मान करता हूँ उनका, एक माँ को मैंने खुद कभी मैंने अपने घर की लेडी को नहीं जाने दिया कोरोना में कहीं बैंक में, एटीएम से निकाला, नहीं निकाला तो खर्चा कैसे। वो ये कहना चाहते हैं ना कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरे परिवार नहीं, इट वाज नौटंकी। हमारे देश से बड़ा नौटंकीबाज कोई नहीं है। साउथ अफ्रीका में जाता है तो वो ड्रम बजाता है, इज ए ड्रमर, इज ए ड्रामेबाज। वो एक ऐसा मदारी है जो लोगों को बेवकूफ बना रहा है हिंदुस्तान के। इसलिए जो कट्टर हिंदू है वो सोचते हैं कि हमारा हिंदूवाद चल गया। भाई आप हिंदू पे कैसे आ रहे हैं फिर? आप हिंदू पे कैसे आ रहे हैं? मैं बताता हूँ मैडम, मैं बताता हूँ। एक इनका कवि था कालिदास था शायद, जो पेड़ के ऊपर बैठ के ऊंची डाली को काट रहा था जिसपे बैठा था। अगर सभ्य आदमी होता, बुद्धिमान होता तो उसको ना काटता, क्योंकि उसे पता टूटेगी, मैं ही गिरूंगा। लेकिन वो उसी को काट रहा, ब्राह्मणों ने उसी को पकड़ लिया, क्योंकि अपने अपोजिट लोगों से वार्तालाप में उन्हें खुंदक निकालनी थी। तो ये लोग ऐसे हैं कि अपने हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और इनका अल्टीमेट गोल वही है जो मैंने बताया, 100 साल इनके होने जा रहे हैं। ये देश पे हिंदुवाद का कब्जा करना चाहते हैं, और ये निश्चित बात है। कब्जा क्या करना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। देखिए बाहर भी अगर दुबई जैसे कंट्री है जहाँ पर जो मेजोरिटी में होता है उसको वो बोला जाता है। अरे दुबई के जो मोहम्मदन है ना, उन्हें हम दलितों से मिलाओ, हम उन्हें बताएंगे असलियत क्या है हिंदुवाद की। उन बेचारों को तो पता नहीं है हिंदुवाद है क्या। उनके हरे राम में जो म्यूजिक है ना, वो म्यूजिक में झूम जाते हैं बस, और ये सबसे बढ़िया है। वहाँ पे कैसे हरे, अब ये कैसे मजाक उड़ा सकते हैं स्क्रीन पे? फैक्ट है मैडम, मैडम वहाँ की अजय बताइए यार, दलितों की क्या हालत है वही तो बताऊँ वहाँ जाके। तो आप भगवान पे कैसे मुद्दा उठा सकते हैं? देखिए ये मुद्दा आप कैसे उठा सकते हैं? मैं भगवान को नहीं उठा रहा हूँ, मैं हिंदूवाद को उठा रहा हूँ। मैं हिंदू को भी नहीं कह रहा हूँ, मैं हिंदूवाद को कह रहा हूँ, जिन्होंने सैकड़ों नहीं हजारों साल तो एक बहुत बड़े तबके को गुलाम बना कर रखा है। और आज वो अगर चाहते हैं, हिस्सा चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लीगली इनके बुजुर्गों ने उन्होंने स्वीकार करा भी हाँ इनको इतना दिया जाए। क्या आप समझती हैं? आप ज्यादा ही आप कितने काबिलियत है, मैं आपकी काबिलियत को कोई चैलेंज करना, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। काबिलियत की नहीं है, बात है कि धर्म को लाना किसी भी चीज में वो गलत है। हाँ, मुझे भटकाइए मत, मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे जाने दीजिए। क्या दलितों के अंदर आज क्लर्क बनने लायक भी योग्यता नहीं है? आज 15% रिजर्वेशन वालों को केवल 8% रिजर्वेशन दिया है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए अलग काउंटर बन गए। और वो लोग जा रहे हैं जिनको अंगूठा भी लगाना ठीक से नहीं आता, वो ईडब्ल्यूएस में सेलेक्ट हो रहे हैं। और जो मुद्दे की बात कीजिएगा ना सर, आप इस पे कैसे? हाँ, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। अगर ये हिंदू काबिल है तो ओपन आ जाए ना कंपटीशन में। ओपन कंपटीशन मतलब नहीं हिंदू काबिल में, हिंदू काबिल बिल्कुल नहीं। 3% लोगों ने 85% लोगों पे कब्जा कर रखा है। क्या काबिलियत है बताइए? काबिल हिंदू काबिल नहीं है, बाकी आपके समाज के सारे काबिल है। मैं आपको बताता हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था कि पब्लिक रोड जितने भी है वहाँ से कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, उसे हटा दिया जाए। इससे पब्लिक को असुविधा होती है। हटा दिए, एक एक मजार 100-200 बने, सब तोड़ दी। हम उसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन गाजियाबाद में चले जाइए, रेलवे रोड से निकलेंगे, सरकारी जमीन पे NHAI की जमीन पे वैष्णो देवी मंदिर बना रखा है। वो है भगवान की मूर्ति के ऊपर कोई इंसान नहीं रह सकता, ऐसा है, उससे अपमान होता है भगवान का। वहाँ मंदिर नीचे है, ऊपर पुजारी रहता है, और उससे आगे चाहिए उसको इसका मोबाइल का टावर ऊपर लगा कर उसका किराया दिखाते हैं। वो क्या ये इलीगल नहीं है देश में? देखिए मेरा कहने का मकसद ये है कि धर्म पे हुआ क्या है एक्चुअली, असलियत आप भी जानते हैं। अच्छा मुद्दे पे आते हैं, चलिए। मुद्दा ये है, देखिए एक रिजर्वेशन था, ऐसा तो है नहीं वो 100% ले रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने ये फेस करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और वो उसमें बाहुल्य हिंदुओं का ही है, दलितों का बाहुल्य नहीं था। उन्होंने कहा जी 15% रिजर्वेशन SC को देंगे।
7.5% सुल्ट्राइब को देंगे, ये तो मानते हैं आप। हाँ, 52% जनसंख्या बताई जाती है ओबीसी की, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट जो ब्राह्मणवादी कोर्ट है टोटल, जहाँ बहुमत आज की तारीख में भी ब्राह्मणों का है, उन्होंने उसे भी काट के 27% कर दिया, क्रीमी लेयर लगा दिया। उन लोगों ने सहन कर लिया। क्यों सहन कर लिया? क्योंकि उनके पास साधन है कृषि के, किसान बेटे हैं, कमाएंगे खाएंगे। लेकिन चलो भाई, इतने कुछ तो हमारे बच्चे निकलेंगे। सत्ता में कब्जा आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, हर कोई चाहता है। अगर वो इतना ही दे दिया था, इन्हें ईमानदारी से इतना ही देते, कोई बात क्लर्क बनने की काबिलियत लोगों में जो आज कीनू डाबी ने, जिसने आईएएस की को टॉप किया, रैंक में टॉप पे थी, उसको भी यूपीएससी ने जातिगत अपनी असलियत दिखाते हुए उसको रिजर्वेशन की सीट दी। जबकि प्रोविजन ये है कि अगर कोई SC ST जनरल के कैलिबर के मार्क्स ले आता है तो उसकी सीट जनरल की दी जाएगी, और उससे कम मार्क्स अगर लाता है तो उसको SC की सीट दी जाएगी, रिजर्वेशन की सीट उसे दी जाएगी। कीनू डाबी को भेजने का क्या मकसद था? मैडम चलिए एक सवाल और लेना चाहूंगी इनसे, आपके इससे उनकी बैड इंटेंशन लगती है ना, क्लियर साफ होती है। अब बताइए नया सवाल आपका। मेरा सवाल ये है आपसे कि अब आप के पार्टी के चंद्रशेखर आजाद युवा नेता संसद में पहुंच गए हैं, तो क्या कुछ लगता है उनसे, क्या कुछ उम्मीदें हैं आप? हमें उम्मीद ये है कि हाँ, 131 गुलाम हमारे हर 5 साल में पहुंचते थे वहाँ। 181 गुलाम शब्द सुनिए, 181 गुलाम जो SC ST OBC के मेंबर पार्लियामेंट थे, जिनको सस्ता मुर्गा चाहिए पार्लियामेंट हाउस में बैठने के लिए, मुफ्त के टेलीफोन, मुफ्त की बिजली, मुफ्त की एयर चाहिए, उनके बच्चों के लिए विदेश के अंदर एजुकेशन चाहिए मुफ्त की। आज एक बंदा पहचा है जिसके घर की पहले ही CBI इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, इसमें कितना पैसा है, उसे 2 नंबर की कमाई नहीं करनी है। आज वो बोल रहा है मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। बात ये नहीं है, बात ये भूखा बच्चा आज रो के दिखा रहा है ना कि मुझे भूख लगी है, उसे उसकी माँ रोटी देती है नहीं देती है, इसी की तो लड़ाई है। मैं व्यक्तिगत रूप से कभी एक बार मिला हूँ, एक बार वो आए थे, मेरी नजरें मिली है केवल, मेरा कोई परिचय नहीं है। मैं उन्हें मान रहा हूँ, रियल लीडर समाज के अंदर, सोशल वर्कर ऐसे ही होने चाहिए जो अपना सब कुछ त्याग के समाज के लिए कुछ करने की भावना तो कम से कम रखते हो। नहीं करें वो एक अलग बात है। अगर मेरा कहीं पैसा होता है तो मैं तो मान्य ये जो चंद्रशेखर आजाद है, मैं उन्हें ऐसा टॉपिक दूंगा, ऐसा काम दूंगा जो उन्होंने ड्रामा कर दिया ना, जगह जगह घर घर शौचालय, किसी के घर शौचालय नहीं है। गांव की बहन बेटियां अभी भी गलत ओपन में जाती है ना। मेरी बहन बेटियां, आपके हो सकता है कोई रिश्तेदार गांव में हो, वो भी बेचारे आपको कहें चलो जंगल हो आते हैं सुबह अंधेरे में, तो आज भी हो जाता है। लेकिन अगर मुझे कभी मौका मिला, मैं वो दिया और उन्होंने मेरी बात मानी, तो शायद इस समाज के लाखों लोग जो सदियों से आज फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, उनको मैं एक रास्ता दिखाऊंगा। मुझे नहीं पता मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो चलिए सांसद साहब, अगर आप हमारी वीडियो हमारे आप तक पहुंच रही है तो इनकी बात सुन लीजिएगा, राय देंगे, आगे प्रधानमंत्री बनवा देंगे। क्या कह रहे हैं मैडम? ये नहीं, आप ये मत कहिए प्रधानमंत्री तो भ्रष्ट लोग बनाते हैं, भ्रष्ट लोग बनाते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बनाते। आपका प्रधानमंत्री भ्रष्ट लोगों ने बनाया है, वरना तो कैंडिडेट कई थे प्रधानमंत्री बनने के लिए बीजेपी में भी। तो ये सब नहीं कि मैं प्रधान मोदी जी के अलावा कौन सा चेहरा है? गडकरी टक्कर दे रहे थे, और जो वर्किंग कमेटी में ये क्लियर आया था कि जो पैसे इंतजाम कर सकता है वो प्रधानमंत्री बनेगा। सारे पूंजीपति मोदी के साथ थे, ये फैक्ट है। बीजेपी में बहुत सारे चेहरे, हालांकि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। क्या कह रहे थे अभी? हाँ, मैं कह रहा था कि आजादी को कितने साल हो गए? 70 साल हो गए। कितने सेक्रेटरी हैं, कितने सेक्रेटरी है पार्लियामेंट में, कितने सेक्रेटरी हैं? ऐसे है नहीं ना? क्यों नहीं है? क्या इतने सालों में वहां तक नहीं पहुंच पाते? वहां उनको जाने ही नहीं दिया जाता। एकलव्य का अंगूठा कटा नहीं कटा, तो यही कारण है। जो भी बच्चा आगे जाता है ना, उसको नीचे गिराने के बहुत प्रबंध कर दिए जाते हैं। टीना डाबी का उदाहरण दिया, आपने कभी इनका इंटरव्यू का रिजल्ट देखा? इंटरव्यू का रिजल्ट देखा? आपसे रिक्वेस्ट है, आप पीसफुल अपना प्रोटेस्ट कीजिए।
थ्योरी में नंबर आते हैं टॉप, इंटरव्यू में कम। मैं MA BEd हूँ, मेरी थ्योरी में फर्स्ट डिवीजन, प्रैक्टिकल में 50%। मेरा एक साथी था गुप्ता गर्ग, उसकी फाइल ऐसे पिकती थी ऐसे 80%। ये क्या है? आपने देखा होगा IIT में सुसाइड करते हैं बच्चे, हैं? क्यों होता है ऐसा? आपने देखा हो एम्स में क्या होता है? चिन्हित करके नंबर दिए जाते हैं, चिन्हित करके। मैं खुद एजुकेशन से जुड़ा, मुझे हर चीज का पता है। मैं जब पोस्टिंग मेरी आगरा में थी, मुझे बोला था 25 लाख हैं, लक्ष्मण यादव को निकाल दिया। 25 लाख हैं। मैं कहा के लिए आपको BSc बना दूंगा, 25 लाख रुपये महीना का। क्या कहो? ईमानदार सर, ईमानदार सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, केवल 3 का विकास। किन किन का विकास? अब आपको खुद ही जानते हैं किन किन का विकास, ठीक है ना? और किसका विकास नहीं हो रहा? आप देख रहे हैं। आप तो खैर हमसे तो खैर ज्यादा नॉलेज रखते हैं समाज में क्या हो रहा है। मैडम एक चीज और कहना चाहूँगा, टाइम मिले तो एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि ये शातिर गेम में अगर आप दिखा दें तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। ये शातिर गेम के अंदर सत्ता केवल एक ही जाति है। जाति शब्द कह रहा हूँ मैं, बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, धर्म की बात नहीं कर रहा मैं, जाति की। एक ही जाति के कब्जे में क्यों रही है? वो इतनी शातिर कौम है। आज भी RSS के जो उनका चिंतन मंडल है ना नागपुर में, उसके अंदर उनका होल्ड है, पूरा होल्ड है 3% होने के बाद भी। और वो ये जानते हैं अगर सामने टक्कर लोगे तो तुम कभी भी निपटा देंगे, ये कोई भी निपटा देगा। इसलिए अब उन्होंने इसके लिए लड़ाका जाति जो लड़ाका है या नहीं बनने के लिए एक OBC मोदी का सहारा लिया कि मोदी के थ्रू सारे काम कराओ। ये ब्राह्मणों की चाल है और मोदी के थ्रू सारे वो काम करा रहे हैं। किसी OBC के पक्ष में वो कोई फैसला नहीं लेंगे मोदी जी, केवल और केवल ब्राह्मण और हिंदू कट्टरपन के पक्ष में लेंगे। OBC के पक्ष में मोदी जी कोई फैसला नहीं लेंगे, ऐसी बातें और दावे ये लोग भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ जंतर मंतर पर कह रहे हैं। क्या आपको वाकई में लगता है कि ऐसा ही कुछ है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।